हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, ये वर्ष जो है आपके जीवन में एक नई बहार लेके आए। आप नई नई ऊंचाई को छुएं। सबसे पहले आप लोगों का टारगेट एसएससी जीडी है, उसमें आप लोग सिलेक्शन लें। और जो भी आपने सपने संजो कर रखे हैं, ये वर्ष आप लोगों को वो सपनों को पूरा करने का मतलब पूरा करने दे, और पूरा इसी वर्ष में आप लोग कर पाओ, ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। दोस्त, सबसे पहले, वैसे तो हर दिन ही आप लोगों को बुराइयों को छोड़ना चाहिए, लेकिन जब आपने अपने मन में मान ही लिया है कि एक ये नया विशेष दिन है, तो इस विशेष दिन कुछ चीजों को त्यागना होगा। कुछ चीजों को त्यागने का मतलब है, जब तक आप लोगों के आगे से बेरोजगार शब्द में से बे नहीं हट जाता है, आप रोजगार नहीं कहलाते हो, तो तब तक आप लोग बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखोगे, हमेशा उनकी खुशी के लिए काम करोगे। ये बच्चे आप लोगों को कुछ चीजें प्रण लेनी होंगी। इंसान बन के रहना होगा, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। कोई धोखाधड़ी की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ छल फरेब, ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इंसान बनने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमें। तो हमें बेफालतू की चीजों को त्यागना होगा, है ना दोस्त? तो शुरुआत करते हैं आज इस नव वर्ष में, नए साल में, जो अंग्रेजों का दिया हुआ ये नव वर्ष है। इस साल में अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेरे दोस्त चल रहा है समय तथा दूरी। सबसे पहले समय तथा दूरी में 5 7 10 मिनट जो है वो मैं चीज़ों को रिकॉल कराने में लूंगा। उसके बाद हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 घंटे हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे। बस मैं 10 मिनट आप लोगों को चीज़ें रिकॉल करा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाए। सबसे पहले समय तथा दूरी में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मैंने चाल की दो स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों को बताई थी, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, छोटी यूनिट में जाना चाहते हो, तो 5/18 से गुणा करनी होगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो, बड़ी यूनिट में जाना चाहते हो, तो 18/5 से गुणा करनी होगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे, जहां भी आप लोगों को घंटे में आप लोगों को चीजें दी गई हैं, आप उसकी जगह 60 मिनट का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मिनट दी गई है तो 60 से डिवाइड करके आप उसे घंटे बना सकते हैं। ठीक उसी तरह आप लोगों को अगर किलोमीटर में चीजें दी गई हैं तो उसमें 1000 की गुणा करके मीटर में बना सकते हैं। और अगर मीटर में चीजें दी गई हैं तो 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है भाई। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो सामने चीजें लिखी रहती हैं वो अनुलोम होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जो ऊपर नीचे चीजें लिखी रहती हैं वो प्रतिलोम होती हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो चाल और दूरी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। यानी जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। कब? जब समय फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हमारी दूरी फिक्स हो जाती है, एक निश्चित दूरी आ जाती है, तो जो चाल का अनुपात होगा जस्ट उसी का उल्टा हमारा समय का अनुपात हो जाएगा। इस चीज पर हम लोग बात कर चुके थे मेरे दोस्त। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों को बताए थे। वैसे तो वो मेथड से भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से लेंदी जाएंगे। मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बताया था कि अगर कोई व्यक्ति दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करता है, दो बराबर दूरी है, पहली चाल S1 है, दूसरी चाल S2 है। दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करता है और उसमें समय में अंतर आप लोगों को दिया होता है, इतने मिनट पहले, इतने मिनट बाद में, इतना कम समय, इतना ज्यादा समय। ये वाली लैंग्वेज अगर आप लोगों को दी हुई होती है, तो मैंने आधी दूरी निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, भैया पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, इनटू समय में अंतर हो जाएगा, है ना भाई। समय में अंतर आप लोगों को यहां लिखना होगा। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि अगर कोई व्यक्ति दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करता है, पहली दूरी S1 चाल से तय करता है, दूसरी दूरी S2 चाल से तय करता है, और कुल यात्रा का समय दिया हुआ है, पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से एक तरफ की दूरी आप लोगों से पूछी गई है, यानी यहां भी आधी दूरी कैसे निकलेगी। दोनों चालों की गुणा करते थे,
दोनों चालों का योग करते थे, इनटू कुल समय हम लोग कर देते थे। इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा चुका था, डिफरेंस पर भी बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा चुका था, और यहां जो है वो मैं आप लोगों को बेटा टोटल समय पर भी बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा चुका था। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेरे दोस्त औसत चाल, एवरेज स्पीड पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो शुरू होती है वो अब से शुरू होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्त चल रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा, हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, औसत चाल क्या होता है, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होता है। औसत चाल क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे जी चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां भी चाल का फॉर्मूला पूछा है तो आपने लिख दिया दूरी बटे समय चाल का फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे दोस्त चाल से पहले एक वर्ड दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं औसत चाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो औसत की वजह से यहां भी कुल लगा देना और यहां भी मेरे दोस्त कुल लगा देना। यानी कि जब भी आप लोगों से एवरेज स्पीड पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से मेरे दोस्त औसत चाल पूछा जाता है, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितनी तय की गई है वो अगर उसे हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों के पास जो है वो औसत चाल निकल के आ जाती है। ठीक है, अब बच्चे यहां पे आप लोग डालिएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केस कौन से होते हैं, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन जो हैं इस वाले ही तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इससे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दो तीन टाइप में स्पेशल केस बता देता हूं जहां इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना और आंसर अपना निकाल देना। लिखिए पहला स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस है मेरे दोस्त, जब दो बराबर दूरी, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, चाल से तय की जाए, तय की जाए, और संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आप लोगों से पूछी जाए, और संपूर्ण यात्रा की, पूरी यात्रा की, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आप लोगों से पूछी जाए, यात्रा की औसत चाल आप लोगों से पूछी जाए, औसत चाल पूछी जाए, पूछी जाए। बेटा इस लाइन को एक बार पढ़िएगा, आप लोगों की चीजें दिमाग में आ जाएंगी। वैसे तो औसत चाल का जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं आपसे स्पेशल केस की बात करूं, अगर आपको दो बराबर दूरी दे दी गई है, दो दूरियों को बराबर कह दिया गया है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं और मेरे दोस्त उनके संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछी जाती है, जब दो इक्वल डिस्टेंस, जब टू इक्वल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से हमने कवर की है और होल जर्नी की हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो उस केस में आप एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे साथी, औसत चाल का एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लोगों के याद भी होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते भी आए होंगे। औसत चाल इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग। ठीक है भाई, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 आ जाएगा यहां से। ठीक इसी तरह मैं एक दूसरे केस की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक इसी तरह मैं एक दूसरे केस की बात करता हूं। दूसरा केस क्या है भाई, ये क्या कर दिया,
दूसरा केस क्या है मेरे दोस्त, दूसरा केस क्या है, उस दूसरे केस की हम लोग बात करते हैं। एक और दूसरा केस, मैंने यहां 2 बराबर दूरी ली थी मेरे दोस्त, अगर 3 बराबर दूरी आ जाए। दूसरा केस है जब 3 बराबर दूरी, जब 3 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, जब 3 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, चाल से तय की जाए, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 3, 3 बराबर दूरी है तो 3 लगाएंगे, 2 बराबर दूरी है तो 2 लगाएंगे। पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल आ चुका है, 3s1s2s3 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्त, पहली चाल की गुणा दूसरी चाल में करिए, दूसरी चाल की गुणा तीसरी चाल में करिए, और तीसरी चाल की गुणा पहली चाल में करिए। मेरे दोस्त ये वो फॉर्मूला है जब 3 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाएंगी। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा। सबसे पहले औसत चाल में ये जनरल फॉर्मूला आप लोग याद रखिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है भाई। अगर हम उसके कुछ स्पेशल केस देखना चाहें, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वल डिस्टेंस दे दी, 2 बराबर दूरी दे दी, तो मेरे दोस्त आप फॉर्मूला लगाएंगे 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये भी औसत चाल ही निकाल के देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 3 बराबर दूरी दे दी और औसत चाल आप लोगों से पूछ लिया, तो 3s1s2s3 अपॉन s1s2 प्लस s2s3 प्लस s3s1। अब दिमाग में यहां एक कीड़े ने जन्म लिया होगा, दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा। हाँ, जनरल फॉर्मूले से बेटा ये तो सब पे लगेगा मेरे दोस्त, ये तो सब पे लगेगा। मैं क्वेश्चन को करना अभी बताऊंगा कि हम ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, एक क्वेश्चन ने जन्म लिया होगा कि भाई साहब अगर यहां चलो 3 तक तो आपने लिखवा दी, लेकिन अगर 3 से ज्यादा बराबर दूरी दे दी, उसने कह दिया एक वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, उसकी पहली जो दूरी है वो इस चाल से तय की जाती है, दूसरी दूरी इस चाल से तय की जाती है, तीसरी दूरी इस चाल से तय की जाती है, चौथी दूरी इस चाल से तय की जाती है। तो बताओ उसमें संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या रही होगी? तो मेरे दोस्त मेरे दिमाग में आएगा कि भाई हमने तो 3 ही पढ़े हैं, तो इसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मेरे दोस्त उन 4 वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, आप इससे चले जाइए। अब सवाल उठता है कि जी हम उसमें दूरी कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त वर्ग के केस में चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों दूरी बराबर दी हुई है। तो उन स्पीड से कटने वाली, यानी उन स्पीड का एलसीएम ही आप लोग उसकी दूरी मान लीजिए। उन स्पीड का एलसीएम ही आप लोग क्या मान लीजिए, उस वर्ग की दूरी मान लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं अभी आऊंगा उस क्वेश्चन को भी लेके, पहले इन बात को बताइए। अगर इस दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर इन दोनों बातों में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए। बुक सॉल्यूशन होगा, आज मैं बात करूंगा बुक सॉल्यूशन की भी, है ना? बताइए भाई। हाँ, दूसरा भी तरीका है मेरे दोस्त, बस फॉर्मूला याद करने के लिए मैं तो बोल रहा हूं आप लोगों से। ये फॉर्मूला 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 3s1s2s3 अपॉन s1s2 प्लस s2s3 प्लस s3s1 आ जाएगा। ठीक है। फिर भी नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को करने का तरीका दोस्त मैं अभी आप लोगों को बताऊं। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो था वो हम लोगों का कौन सा था? हम शायद उन क्वेश्चंस पे पहुंच चुके थे जहां बिना रुके और रुक रुक कर आप लोगों को हिसाब किताब करना था। चलिए, बहुत शानदार। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। मैंने ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। एक कार कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की है, यदि अपनी ओरिजिनल गति में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो 55 मिनट कम समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल इसी के जैसा था। लौटता है यदि वह आने और जाने का समय दिया हुआ है। यहाँ देखिए दूसरे भाग को 24 किलोमीटर
12 घंटे में आधा भाग मैंने ये भी करा दिया था आप लोगों को। घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है, यदि वह जाने और आने में टोटल समय दिया हुआ है, ये भी करा दिया था आप लोगों को। यहां देखेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और इसको क्लास में करा भी दिया था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में रुक रुक कर गति दी हुई हो और एक बिना रुके गति दी गई हो, एक बिना रुके गति दी गई हो, एक रुक रुक कर गति दी गई हो और आपसे पूछा हो प्रति घंटा रुकने में लगने वाला समय कितना होगा, तो मेरे दोस्त ये बिना रुके गति है, ये रुक रुक कर गति है, तो आप बिना रुके गति में से रुक रुक कर की गति को घटा देते थे और बिना रुके गति से डिवाइड कर देते थे, तो ये जो आता था ये घंटे में समय आता था, यानी कोई भी वस्तु 1 घंटे में इतने घंटे रुकती है, 1 घंटे के अंदर इतने घंटे रुकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। बताइए, अब हमारा कार्यक्रम शुरू होता है यहां से। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हाँ, क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, स्टॉपेज को छोड़कर यानी बिना रुके एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बिना रुके उस बस की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्टॉपेज सहित उस बस की गति है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बिना रुके चाल कितनी है? 60 है। रुक रुक कर चाल कितनी है? 42 है। अपॉन किससे डिवाइड करना है? बिना रुके वाली चाल से डिवाइड करना है। ये वो समय आ जाएगा जो प्रति घंटा रुकने का समय है। ये वो समय आ जाएगा जो प्रति घंटा रुकने का समय है। तो आपने कहा जी 60 में से 42 गया तो 18 बचा। नीचे क्या है मेरे दोस्त? 60 है। 6 तिया 18 हो जाएंगे, 6 ढाई 60 हो जाएंगे। ये जो समय आएगा ये घंटे में निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ने घंटे में समय मांगा होता तो वो आपको आंसर ये दे रहा होता 3/10 घंटे, लेकिन क्वेश्चन ने समय मांगा है मिनट में, कितने मिनट के लिए रुकती है। क्या इस 1 घंटे की जगह आप लोग 60 मिनट लिख सकते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो चाहे 1 घंटा लिखो चाहे 60 मिनट लिखो, मामला एक ही रहने वाला है। तो आपने कहा 10 छिंग 60 हो जाएंगे, यानी कि वो प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकती है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा प्रत्येक मिनट जो है वो 18 मिनट रुकती है। तो मेरे हिसाब से ये रुक रुक कर और बिना रुके वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये भी जीडी में दोस्त पूछा गया है और लास्ट एग्जाम 2023 में ही आप लोगों से साथी पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक यात्रा में रुकावटों को छोड़कर यानी बिना रुके गति दे रखी है और रुकावटों को मिलाकर ट्रक की गति दे रखी है, तो ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो बिना रुके चाल कितनी है? रुकावटों को छोड़कर 90 दी गई है। रुकावटों सहित उसकी चाल कितनी है? 36 दी गई है। अपॉन रुकावटों को छोड़कर कितनी चाल है? 90 दी गई है। ठीक है भाई, अगर यहां से देखेंगे तो 90 में से 36 जाएगा तो कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे 54 बचेंगे। नीचे कितना है? 90 है। 9 छिक्का 54 होंगे, 9 ढाई 90 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 6/10 आ गया। ये किस में आएगा? ये किस में आएगा मेरे दोस्त? घंटे में, लेकिन उसने मिनट में पूछा है तो आपको 60 से गुणा करनी होगी, यानी सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 36 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितने मिनट आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 36 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन खुद बताएगा कि मेरे साथ करना क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताएगा कि मेरे साथ करना क्या है। दोस्त सुनिएगा ध्यान से। बिना स्टॉपेज वाली एक यात्री ट्रेन,
यानी जो बिना रुके चलती है मेरे दोस्त, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। जो बिना रुके वाली ट्रेन है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, ठीक है। स्टॉपेज के साथ यानी कि रुक रुक कर जो ट्रेन चलती है उसकी औसत गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, ठीक है। 600 किलोमीटर की लंबाई तय करनी है। ट्रेन द्वारा लिया गया स्टॉपेज पर कुल समय क्या होगा? जो स्टॉपेज में कुल समय लिया ट्रेन ने वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, टोटल डिस्टेंस कितनी थी? समय का फॉर्मूला क्या कोई मुझे बताएगा? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। दो टाइप की ट्रेन है। एक तो वो ट्रेन है जो बिना रुके चलती है, उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। वो आपसे ये कह रहा है, वो आपसे दोस्त ये कह रहा है कि इस 600 किलोमीटर की लंबाई को तय करने में दोस्त वो स्टॉपेज में लिया गया समय कितना होगा, यानी जो रुकने में समय जो लिया गया होगा वो कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। समझिएगा मेरे साथी, अगर समय का फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल होता है। समय का फॉर्मूला कितना होता है? तो आप कहेंगे जी दूरी बटे चाल होता है। यदि मैं दूरी पूछूं तो दूरी है 600 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर है। अगर मैं बिना रुके वाली ट्रेन की चाल पूछूं तो आप कहेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया जाता? जो बिना रुके ट्रेन चल रही होगी वो 8 घंटे में इस दूरी को तय कर रही होगी। ये किसकी चाल है? ये इस किसका समय है मेरे दोस्त? ये बिना रुके चलने वाली ट्रेन के द्वारा लिया गया समय है। यानी जो बिना रुके ट्रेन चल रही है वो 600 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय कर देगी? तो आप कहेंगे जी 8 घंटे में तय कर देगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए भैया, जो रुक रुक कर चल रही है वो इस दूरी को कितने घंटे में तय कर देगी? तो आप कहेंगे जी देखो 600 किलोमीटर जाना है, रुक रुक कर जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये रुक रुक कर चलने की वजह से ये 10 घंटे का समय ले रही है। ये रुक रुक कर चलने की वजह से ये 10 घंटे का समय ले रही है। अब बच्चा मुझे एक बात बताइए, जो बिना रुके जा रही थी उसने समय कितना लिया? आपने कहा 8 घंटे लिया। जो रुक रुक कर चल रही है उसने समय कितना लिया? तो आपने कहा 10 घंटे लिया। मेरे दोस्त एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि ये कितना समय फालतू ले रही है? तो आप कहेंगे 2 घंटे का समय फालतू ले रही है। क्या 2 घंटे इसने रुकने में खर्च कर दिए होंगे? क्या 2 घंटे इसने रुकने में खर्च कर दिए होंगे? तो बस वही क्वेश्चन ने पूछा है कि ट्रेन द्वारा लिया गया स्टॉपेज पर कुल समय कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 घंटे समय होगा। इसके द्वारा जो स्टॉपेज में लिया गया समय होगा वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? वो 2 घंटे आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बिना रुके समय निकाल लिया, वो 8 घंटे आया। फिर मैंने रुक रुक कर समय निकाल लिया तो वो 10 घंटे आया। दूरी वो 8 घंटे की थी, लेकिन मेरे दोस्त लिया है 10 घंटे का समय, तो 2 घंटे उसने स्टॉपेज में अपने खर्च कर दिए होंगे। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे साथी, अब कौन से टाइप के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इस पे डलवा दिया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा गया हो। हाँ, जिसमें यहां से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया हो मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ। देखिए
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, देखो अगर मेरे दोस्त मुझसे ये पूछा जाता कि मतलब ये प्रति घंटे दो चाल दी हुई होती, ये प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो आप उस केस में 75 में से 60 गया 15 आ जाता। प्रति घंटा 75 में से 60 गया 15 आ जाता, बटे में 75 आ जाता, तो 15 पंजे 75 आ जाता। 1/5 घंटा रुकती है, तो 1/5 घंटे का मतलब है 12 मिनट रुकती है, हर घंटे में 12 मिनट रुकती है। ठीक है भाई। अगर ये पूछता कि ये दूरी ना दे के प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो आपका जवाब 12 मिनट आ जाता। ठीक है। 600 कहां से आया बेटा, 600 उसने दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब जो हम लोगों का यूज हो रहा है, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वो मेरे दोस्त अब हम औसत चाल के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि मेरे दोस्त एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड का, औसत चाल का आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि औसत चाल का फॉर्मूला है क्या। औसत चाल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो औसत चाल का फॉर्मूला होता है। कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो औसत चाल का फॉर्मूला होता है। स्टॉप नहीं हुई है, वो आपकी तरफ से कोई दिक्कत आई होगी। देखना भाई क्लास, उसमें चला के देखो फोन में। वेट 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 वेट। सही चलिए भाई, मेरे हिसाब से तो सही चल रही है, सही चल रही है दोस्त, आप एक बार देख लो, है ना। देखिए, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, पहला क्वेश्चन है, अमन जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। भाई पहले जो है मैं आप लोगों को पूरा पिक्चर से बता देता हूं। अमन जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, तो आपने कहा 3 घंटे में तय करता है। आगे 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे में तय करता है। अगले 20 किलोमीटर की दूरी जो है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में तय करता है। तो अमन की औसत चाल क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। औसत चाल का फॉर्मूला अपने दिमाग में दोस्त लाइए। औसत चाल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने दिमाग में लाइए, क्या होता है। तो आप कहेंगे कुल दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर हो जाएगी। अपॉन कुल समय, क्या टोटल समय दिया है, 3 घंटे यहां दिया है, 2 घंटे यहां दिया है, 3 और 2 5 घंटे हो जाएगा। होगा या नहीं। यानी यहां से तो डायरेक्टली ये छुटकू सा भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, बिल्कुल पूछा गया है, 11 जनवरी 2023 में पूछा गया है कि भैया बताओ औसत चाल क्या रही होगी, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या आप लोगों की, तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर हो गई है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से बेटा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए। इसके 9-10 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो दोस्त इस टॉपिक की कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 38। पार्टी नहीं है, चलिए पार्टी नहीं है मेरे दोस्त। देखो, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे कार चलाता है, यानी कि बेटा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में वो यहां से यहां पहुंचता है। तो चाल कितनी दी हुई है, समय दिया हुआ है 4 घंटे, और चाल कितनी दी हुई है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 75 किलोमीटर की चाल से वो चल रहा है। ठीक है भाई।
उसने कहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 6 घंटे कार जो है वो चला रहा है। अगले 6 घंटे में वो यहां पहुंच रहा है। 6 घंटे कार चलाता है कितने की गति से? तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बच्चे बिल्कुल आपकी तरह सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बिल्कुल जैसा आप लोग सोचेंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहेगी। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा जी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे जी कुल दूरी बटे कुल समय होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये आप लोग अपने मन में लेके आएंगे, ये बात अपनी कॉपी पे नहीं लिखेंगे, ये बात आपको अपने मन में लेके आनी है। मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। अब आप ये कहेंगे भाई साहब इसके अंदर तो टोटल दूरी दी ही नहीं है, तो सबसे पहला काम है टोटल दूरी को निकालना। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी निकालने का तरीका क्या होगा? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 75, और समय कितना है? 4। तो जब 75 की 4 में गुणा करेंगे, चाल की गुणा समय में करेंगे, तो आप पाएंगे ये दूरी जो है वो 300 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। जब चाल की गुणा समय में करेंगे तो ये दूरी कितना निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। आगे निकालिए मेरे दोस्त। अगर आप ये कहते हैं कि यहां भी दोस्त दूरी नहीं दी हुई है, दोस्त दूरी नहीं दी गई है, तो यहां भी चाल की गुणा समय में करिए, तो 90 छिक्का यहां भी दूरी 540 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। आएगी क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं भैया औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी, बेटा यहां दूरी कितनी थी? 300 किलोमीटर थी। यहां दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 540 किलोमीटर है, अपॉन कुल समय। समय यहां कितना दे रखा है? 4 घंटे दे रखा है। समय यहां कितना दे रखा है? 6 घंटे दे रखा है। 4 और 6 10 घंटे हो जाएगा। तो 540 और 300 कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। और नीचे कितना है मेरे दोस्त? 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो औसत चाल कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे औसत चाल जो है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो औसत चाल आप लोगों से इस तरीके से भी पूछी जा सकती थी, जिसमें आप लोगों को दूरी भी देगा और समय भी देगा, और आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी होगी। आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती थी, जब वो आपको चाल देगा, समय देगा, तो चाल की समय में गुणा करके पहले आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूले में जो है दूरी का यूज होता है। तो दूरी निकालने के बाद आपको टोटल समय से विभाजित करना होगा, तब जाके मेरे दोस्त आपके सामने औसत चाल आएगी। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन पेपर कर दो गुरुजी। भाई क्यों दिमाग को चटका रहे हो? है क्यों दिमाग को चटका रहे हो? देख रहे हो कहां पूछा गया है। हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, जिस लेवल तक पूछे जाएंगे उस लेवल तक मैं बीच बीच में करा रहा हूं। ये रहा जेडी का क्वेश्चन। 840 कहां से आया भैया? 540 में 300 जोड़ियो थोड़ा सा। कर रहे हो ना 9 वर्ष पे ऐसी बात, दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो भैया। जोड़ के बताइयो मुझे कितना आएगा। जीडी वालों थोड़ा सा बताइयो। जीडी इतना हल्का थोड़ी है, जो जोड़ना घटाना भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा अब। जोड़ियो, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा, और वही 840 मेरे दोस्त मैंने लिखा है। हा? चलिए, 300 कैसे आया मेरे दोस्त? दूरी थोड़ी ना है, आप फॉर्मूला देखो, कुल दूरी बटे कुल समय है। तो अगर आप यहां से यहां तक की दूरी निकालना चाहते हो, तो चाल की गुणा समय में करोगे तभी तो दूरी आएगा। तो 75 की गुणा 4 में करोगे तभी तो दूरी आएगा। 90 की गुणा 6 में करोगे तभी तो दूरी आएगा। यहां की दूरी दोनों जोड़ दी तो ये कुल दूरी आ गया। टोटल समय से डिवाइड कर दो, ये 4 है ये 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। आगे क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा इस क्वेश्चन को।
मैंने कहा ना ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, नाराज नहीं हो रहा। अब 340 और 500 आप लोग पूछोगे कि कितना होगा, 340 में 500 जोड़ के कितना होगा, तो मैं भाई नाराज तो होना बनता भी है। हाँ? चलिए बताइए, चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा ऊपर कुल दूरी लेनी है मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे बाबू, ऊपर कुल दूरी लेनी है। दूरी को ही तो जोड़ना लगना होगा, दूरी दूरी को ही जोड़ना होगा। देखिए, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाता है। यानी कि मेरे दोस्त, यहां ध्यान से सुनना, 10 किलोमीटर की दूरी है। अर्जुन जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। बहुत शानदार बात है जी। फिर से 25 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी आगे जो 14 किलोमीटर की यात्रा है वो कितने की गति से जाता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। कितने की गति से? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखना मेरे दोस्त ध्यान से, औसत चाल फॉर्मूला होता क्या है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आप लोग लिखिएगा। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, दूरी कितनी है यहां? 10 किलोमीटर। यहां दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 24 किलोमीटर। क्या कुल दूरी आप ऊपर लिख चुके हैं? क्या कुल दूरी आप ऊपर लिख चुके हैं भैया? 10 और 14 जो है वो 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे सुनिएगा। आप लोग फॉर्मूले में जानते हैं कि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। नीचे जो आएगा वो कुल समय लिखा हुआ आएगा। क्या आपको यहां का समय दिया हुआ था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया हुआ। क्या यहां का समय आप लोगों को दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप लोगों को सबसे पहले समय निकालना होगा। कैसे निकालोगे समय? क्या समय का कोई आप फॉर्मूला बता सकते हैं? तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो जब दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, इस दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, तो यहां से जो समय आएगा वो 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब इस दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, तो दूरी कितनी है? 14 है। समय कितना है? दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, 14 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहां का समय आ जाएगा। अब मेरे दोस्त सबसे बड़ा टास्क है इन दोनों को बस सॉल्व करना। ये भी जेडी में पूछा गया है। तो आप कहेंगे यहां तो जी 24 ही रहने वाला है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 25 और 3 का एलसीएम 75 आएगा। आएगा क्या? 3 से काटोगे 25 बार कटेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। प्लस 25 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 की गुणा 14 में करोगे 42 हो जाएगा। 14 तिया 42। और यहां कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यहां कहेंगे आप 67/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 67/75 हो जाएगा। यानी कि ये जुड़ के जो है वो 67/75 आएगा। तो 67 बटे इसका बटा मेरे दोस्त ऊपर जाएगा, ये 75 यहां आ जाएगा। आएगा क्या? क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं कहूं यहां 24 है तो 67/75 टोटल टाइम आएगा। तो 67 यहां लिख दिया, इसका बटा जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर 75 लिख दिया। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार। अब मेरे दोस्त यहां बस सॉल्व आप लोगों को करना है, बाकी इस क्वेश्चन में रहा कुछ नहीं है। आप देखिए 24, 24 पंजे 175 से करिए, 75 चौका 300 होते हैं, जीरो हासिल लगे 30, 75 दूनी 150 और 30 180 हो जाएगा। 1800 को किससे डिवाइड करना है? 67 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिए मेरे दोस्त 67 से, 67 से 1800 को डिवाइड करिए। तो आप लोग कहेंगे जी, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? 67 दूनी कितने होते हैं? 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा।
तो 70 छिंग 6 बार कटेगा मेरे दोस्त, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 छिंग 36 और 4 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 में से 2 गए 8, यहाँ 5 58 आएगा। तो मेरे दोस्त 26 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। मेरी बात समझ गए। इससे ज्यादा कैलकुलेशन वो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, इसके एवरेज स्पीड के अंदर कभी भी नहीं देगा। बस आप लोग ये सोचिए। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है जी, आपने 2 स्पेशल केस भी लिखवाए थे। मेरे दोस्त दूरी तो बराबर आने दो, जब 2 बराबर दूरी होंगी तो उस स्पेशल केस को लगा रहा हूंगा, जब 3 बराबर दूरी होंगी तो मैं उस स्पेशल केस को लगा रहा हूंगा। जब दूरी ही बराबर नहीं है तो हमें जनरल फॉर्मूले से निकालना होगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इसमें टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 10 और 14 को जोड़ दो, टोटल दूरी 24 आ जाएगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं टोटल समय कितना है, तो भाई साहब क्वेश्चन में तो समय दिया हुआ ही नहीं है, तो समय मुझे निकालना पड़ेगा। समय का निकालने का तरीका होता है दूरी को चाल से डिवाइड कर दो। तो दूरी कितनी है 10 है, चाल कितनी है 30 है, 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। यहां समय निकालना है तो दूरी को चाल से डिवाइड कर दो तो 14/25 आएगा। जब आपने इस दोनों को सॉल्व किया तो वो 67/75 आ गया। तो इसकी जगह आप 67 बटे इसका ऊपर जाएगा, ऊपर का बटे नीचे आता है, नीचे का बटा ऊपर जाता है, तो 67/75 आएगा। तो मेरे दोस्त जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने 26 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आई क्या? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर करना भाई, ऊपर करना, ऊपर ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर करो थोड़ा सा। अभी तक सेम क्वेश्चन में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों लगा दी? भाई मुझे लग रहा है कि आप ना दिमाग का यूज करना जरूरी नहीं समझते। आप ये चाहते हो कि रटी रटाई चीजें आ जाएं। कौन सा 3 क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट अलग अलग यूज कर दिया? 37वां क्वेश्चन में क्या था? औसत चाल पूछी थी, औसत चाल कुल दूरी, जब दूरी दी हुई है तो दूरी को लिख दिया। कुल समय, तो समय को लिख जोड़ के यहां लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन में औसत चाल हम लोगों से पूछा गया है, वही सेम कॉन्सेप्ट कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी दी गई है, नहीं दी गई है, तो भैया जब नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो निकालनी पड़ेगी। निकाली कैसे जाती है दूरी? चाल की गुणा समय में करके निकाली जाती है। तो चाल की गुणा समय में करोगे तो दूरी आ गई, चाल की गुणा समय में करोगे तो दूरी आ गई। दोनों दूरियों को जोड़ दिया तो यहां आ गया। समय मुझे दे रखा है, दोनों समय को जोड़ के यहां लिख दिया। तीसरे में आ जाओ, एवरेज स्पीड पूछा है तो वही सेम कॉन्सेप्ट कुल दूरी बटे कुल समय आएगा। दोनों की दूरी दी गई है, दोनों को जोड़ लिया। लेकिन भाई साहब जब समय दिया ही नहीं है और समय की जरूरत है, तो मेरे दोस्त समय तो निकालना पड़ेगा। समय तो निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालोगे? दूरी को चाल से डिवाइड करो। भाई दूरी को चाल से डिवाइड करो, 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। 14 को 25 से डिवाइड करोगे तो 14/25 आएगा। तो भैया अब इसे सॉल्व करना ही तो आपके लिए छोड़ा है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक आदमी पी से क्यू तक 10 किलोमीटर, बेटा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसी फोटो तो बनाओ। एक आदमी जो है वो पी से क्यू तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ये चाल आप लोगों को दी हुई है ना। आगे क्या कह रहा है? लेकिन क्यू से पी तक वापस जो आता है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। अब लगा दो उस कॉन्सेप्ट को।
भाई जितनी दूरी जाने में खर्च कर रहा है उतनी ही दूरी आने में खर्च कर रहा है। तो जब दो बराबर दूरी, क्या ये दोनों दूरी बराबर है? तो आप कहेंगे बराबर है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होती है? डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो पहली चाल कितनी है? 10 है। दूसरी चाल कितनी है? 12 है। और दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 12 और 10 22 आ जाएगी। अब यहां से 2 से काटोगे तो 11 बार कटेगा। 120/11 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो 11 धाई 110, 10 सही 10/11 हो जाएगा। 10 सही 10/11 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, देखो भाई, अगर दो बराबर दूरी, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है कि जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, भाई ये दो बराबर दूरी तो थी। पहले वो व्यक्ति पी से क्यों आ रहा था, अब वो व्यक्ति क्यों से पी जा रहा है, तो दोनों ही केस में उसने बराबर दूरी तय की है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो उस संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जो है इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। मैं ये बता के आया हूं स्पेशल केस में। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ना जी ना, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें तो दलदल में फंसना है, हमें दलदल में फंसाओ, तो भैया दलदल में फंस जाओ। 1 सेकंड का मुझे टाइम दो, लो फंसो दलदल में। देखो भाई ध्यान से, आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये पढ़ा है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ा ही नहीं, याद भी है हम लोगों को। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन में दूरी पूछूं तो क्या क्वेश्चन में कहीं दूरी दी हुई है? तो आप कहेंगे दूरी तो नहीं दी हुई है। तो भाई साहब ऐसे केस में दूरी को मानना पड़ेगा, ऐसे केस में दूरी को मानना पड़ेगा। तो आप 10 और 12 का एलसीएम मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी 10 और 12 का एलसीएम तो 60 आएगा। तो मेरे दोस्त, आप पी से क्यू तक की दूरी 60 मान लो। तो 60 वो व्यक्ति आया है, 60 वो व्यक्ति गया है, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय कर ली? 60 और 60 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब बटे में आएगा टोटल समय। समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल। 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 घंटे का समय आएगा। दूरी बटे चाल, 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटे का समय आएगा। हो गया क्या मेरे दोस्त? ये दूरी हो चुका है, ये टोटल समय हो चुका है। तो 120/11 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मैं ये कहना आप लोगों से चाहता हूं कि जब भी दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो मेरे दोस्त संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला 2s1s2/s1 + होता है। बस मैं ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है भाई? बताओ फटाफट। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है
एक ट्रक शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। ये शहर ए है, शहर ए से शहर बी तक जाता है। भाई क्वेश्चन को समझना है, हर मेथड को रटना नहीं है, समझना है। पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक ट्रक है जो शहर ए से जाता है शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है। लिख दिया है मैंने आपके सामने। यात्रा में 30 घंटे का समय लगता है। इस यात्रा में 30 घंटे का समय लगता है। यह उसी सड़क पर शहर बी से शहर ए तक, यानी ये वापस आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसी सड़क पर वापस आता है बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल क्या रही होगी। अब एक बात मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बात बताइए मेरे दोस्त, कि अगर वो ट्रक ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक वापस आ रहा है, क्या दोनों ही केस में वो बराबर दूरी तय कर रहा है? भाई मैं कह रहा हूं तुम यहां से दिल्ली जाओ या दिल्ली से अपने घर वापस आओ, तो दोनों केस में बराबर दूरी तय करोगे या नहीं? उस ट्रक ने क्या किया, वो ट्रक ए से बी पर जा रहा है और फिर बी से ए पर वापस आ रहा है। क्या दोनों ही केस में वो बराबर दूरी तय कर रहा है? और जब कोई भी वस्तु दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करती है तो उस संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होती है मेरे दोस्त? आप लोग बताएंगे। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल तो ये होती है जी। तो बेटा लगाओ ना, पहली चाल कितनी है? पहली चाल 60 है। दूसरी चाल कितनी है? वो 40 है। दोनों चालों का योग कितना है? वो 100 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जी ऐसे तो आंसर 48 आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है 48। अब कुछ योद्धा क्लास में मौजूद हैं, जो विद्वान क्लास में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जी बात तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ गया 30 घंटे का समय? भाई भाड़ में जाने दो ना 30 घंटे के समय को। जब हमारा आंसर बिना इस 30 घंटे के यूज किए मिल रहा है, तो भाई मैं इस 30 घंटे के झंझट में क्यों पड़ूं? भाड़ में जाए ये 30 घंटे का समय। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जा रही है और डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे पता है, तो मेरे दोस्त औसत चाल तो इन दोनों से ही निकल जाएगी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो घटाओ से, भगाओ उस 30 घंटे को। मानते हो या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? 42वां क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। एक व्यक्ति है, वो यहां से यहां तक 600 किलोमीटर की दूरी जो है, 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने की गति से जाता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है भाई साहब, एक भी शब्द मैंने अपने आप से नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे के 100 किलोमीटर की दूरी, आगे के 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ऐसा क्वेश्चन ने यहां भी बोला है। 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। औसत चाल का ही क्वेश्चन है।
अपने गंतव्य तक पहुंचता है, यानी फाइनली यहां पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना था। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी? भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि औसत चाल का अगर जिक्र हो तो आपके दिमाग में कुल दूरी बटे कुल समय आना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्या दूरी बराबर दी हुई है? तो आप कहेंगे दूरी तो बिल्कुल भी बराबर नहीं दी हुई है, तो वो स्पेशल केस जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगर दूरी बराबर नहीं दी हुई है तो मेरे दोस्त वो स्पेशल केस जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड क्या कहती है कि भाई साहब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कुल दूरी कितनी तय की गई है वो निकाल लो। तो जब आप टोटल दूरी निकालने की तरफ चलेंगे तो पहले उसने 600 किलोमीटर तय की, फिर उसने 100 किलोमीटर तय की है, फिर उसने 50 किलोमीटर तय की है। क्या टोटल मिला के 600 और 100 700 और 50 750 हो जाएगा? ऊपर का काम आपका खत्म हो चुका है कि टोटल दूरी जो है वो 750 किलोमीटर आ चुकी है। अब शुरुआत होती है नीचे के काम की। अच्छा एक बात मुझे बताइए, नीचे क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे नीचे जो होता है मेरे दोस्त, नीचे टोटल समय होता है। पर भाई साहब कहीं समय तो दिया हुआ ही नहीं है, कहीं भी समय क्या आप लोगों को दिया हुआ है? तो आप कहेंगे समय तो दिया हुआ ही नहीं है। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो मेरे दोस्त ये गांठ बांध लो कि आपको समय निकालना होगा। कैसे निकालोगे भाई? दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो समय आता है या नहीं? तो दूरी भी दी हुई है और चाल भी दी हुई है, तो 600 को 50 से डिवाइड करोगे तो 12 घंटे आएगा, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटा आएगा, 50 को 25 से डिवाइड करोगे तो 2 घंटे आएगा। आ गया क्या समय? अगर मैं आप लोगों से यहां कह दूं कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि टोटल समय क्या आएगा, तो 12 और 1 13 और 2 15 आएगा, और 15 से काटूंगा तो दोस्त मेरे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, है ना भाई? ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में बात आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। नहीं, स्पेशल केस वाला बेटा बराबर बराबर जहां दूरी होगी वहीं लगेगा स्पेशल केस। आप स्पेशल केस को एक बार पढ़ो तो सही। आप स्पेशल केस, अब मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, मैंने लिखा है जहां बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट होगा। जब तीन दूरी दी हुई है ना, तीन दूरी बराबर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, देखो, रॉबिन किसी दूरी का एक चौथाई, यानी टोटल दूरी का एक चौथाई भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। भाई साहब जो बात क्वेश्चन कह रहा है उसे पहले अपनी आंखों के सामने लिखो कि एक चौथाई दूरी, एक चौथाई दूरी जो है वो कितनी चाल से जाता है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बहुत शानदार। अगला एक चौथाई भाग जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अगला एक चौथाई भाग जो है, अगला एक चौथाई भाग जो है, एक चौथाई दूरी जो है वो कितने की चाल से जाता है? अगला एक चौथाई भाग जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। जाता है क्या? उसने कहा है शेष भाग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। शेष भाग जो है वो कितने की चाल से जाता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन दोस्त हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने पूछा है रॉबिन की औसत चाल जो है वो क्या रही होगी।
अब रॉबिन की औसत चाल हम लोगों को निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा। भाई यहां तो टोटल डिस्टेंस भी नहीं दी हुई है, 1/4 दूरी मतलब टोटल दूरी का, यहां भी 1/4 दूरी टोटल दूरी का, यहां शेष दूरी। तो मेरे दोस्त अगर आपको इस क्वेश्चन में दूरी माननी है, अगर आपको इस क्वेश्चन में दूरी मान ली है, तो कोई भी ऐसी दूरी मान लो जो 4 से इजीली कट जाए। तो आपने कहा जी 4 से कटने वाली तो मैं टोटल दूरी 4 मानूंगा। भाई 4 से कटने वाली टोटल दूरी कितनी मानोगे? 4 मानोगे। अगर टोटल दूरी 4 है तो उसका 1/4 निकालेंगे तो क्या 1 दूरी आएगी। टोटल दूरी 4 है तो 1/4 निकालेंगे तो 1 दूरी आएगी। और टोटल 4 में से 2 किलोमीटर तय कर चुका हूं तो बची कितनी? 2 किलोमीटर आएगी। आएगी या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपने टोटल दूरी 4 किलोमीटर मानी है तो ये 1/4 निकालोगे तो ये 1 किलोमीटर की दूरी आएगी। 4 का 1/4 निकालोगे तो ये 1 किलोमीटर की दूरी आएगी। और 4 का एक मतलब 2 किलोमीटर मैं तय कर चुका हूं, 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 किलोमीटर की दूरी आएगी। क्या ये दूरी माननी आ गई है? बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे दोस्त मैं वैल्यू मानना भी आप लोगों को सिखा रहा हूं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है भाई साहब कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं आपसे कुल दूरी पूछूं तो आप कहेंगे टोटल दूरी है 4 किलोमीटर, टोटल तो 4 मानी है। अब कुल समय आपसे पूछना चाह रहा है, तो समय आपके पास है नहीं, तो समय निकलेगा जब दूरी को 4 से डिवाइड करोगे। तो जब 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो यहां का जो समय आएगा 1/20 आएगा। जब 1 को 10 से डिवाइड करोगे यहां का समय 1/10 आएगा। 2 को 80 से डिवाइड करोगे तो यहां का समय जो है वो 2/80 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है? तो इस वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए आप कोई ऐसी दूरी मान लो, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप कोई ऐसी दूरी मान लो जो 20, 10 और 80 से कटती हो। आप कोई ऐसी दूरी मान लो जो 20, 10 और 80 से कटती हो। तो आपने कहा जी 20, 10, 80 से कटने वाली, तो मैं 80 दूरी मान लेता हूं। बिल्कुल सही। आप इस 4 किलोमीटर को मत मानो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन को अगर आसान करना है तो आप इस 4 किलोमीटर की जगह टोटल दूरी 80 किलोमीटर मान लो। तो इससे 4 से भी जाएगा, बस इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करना है मेरे दोस्त, तो पहले ही देख लो भाई, इस दूरी को 4 से डिवाइड तो करना होगा क्योंकि समय निकालना है। तो ऐसी कोई वैल्यू मान लो जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्त क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। मैंने टोटल दूरी जो है वो 80 किलोमीटर मान ली। भाई 20, 10 और 80 का एलसीएम, मैंने टोटल दूरी 80 किलोमीटर मान ली है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 80 का 1/4 निकालोगे तो 20 किलोमीटर आएगा। आएगा भाई 80 का 1/4। 80 का 1/4 निकालोगे तो 20 किलोमीटर आएगा। 20 और 20 40 तय हो चुकी है। 20 और 20 40 तय हो चुकी है। 80 में से 40 गया तो शेष यहां क्या बच जाएगा? 40 ही बच जाएगा। भाई 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया। टोटल मानी कितनी थी? 80 मानी थी। 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 40। अब क्वेश्चन आसान हो गया। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर अपॉन कुल समय। समय होता है दूरी को 4 से डिवाइड कर दो। 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। और 40 को 80 से डिवाइड करोगे तो आधा आएगा। क्या ये समय आपके सामने आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए ध्यान से। 80/2 और एक 3, 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा। और 3.5 को लिखने का तरीका क्या होता है? 3 दूनी 6 और एक 7/2 होता है। तो यहां मेरे दोस्त 7/2 लिख दो तो ये आ जाएगा 160/7। अब यहां से काट लो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 40, 22.85 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूं
मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पहले मैंने 4 माना था। बिल्कुल आप ही की तरह लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आराम से समझाता हूं। पहले आपके दिमाग में आएगा जी 4 किलोमीटर, मान लो 4 और 4 से कटने वाली संख्या 4 होती है, लेकिन 4 से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप एक बार मन में ये सोचो कि क्या क्वेश्चन में टोटल टाइम भी दिया हुआ है? तो आप कहेंगे टोटल टाइम तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब टाइम जो आता है वो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर आता है, यानी दूरी को चाल से डिवाइड करने पर आता है। तो ऐसी कोई दूरी मान लो जो इन चाल से डिवाइड होने पर आसानी से कट जाए। ठीक है, तो आपने देखा 20, 10 और 80 का एलसीएम 80 होता है। आपने टोटल डिस्टेंस 80 मान ली, उसने कहा है कुल दूरी का 1/4। जब आपने 80 का 1/4 निकाला तो 20 आया। अगला 1/4, 80 का 1/4 निकाला तो 20 आया। फिर आगे शेष लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है 80 में से, बची कितनी? 40 की बची होगी। अब सब कुछ आपके सामने आ चुका है, डिस्टेंस भी आपके सामने है, स्पीड भी आपके सामने है। आपसे पूछा कि टोटल एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त टोटल टाइम कितना आएगा? दूरी को चाल से डिवाइड करिए 1 आएगा, दूरी को चाल से डिवाइड करिए 2 आएगा, और दूरी को चाल से डिवाइड करिए आधा आएगा। और सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्त 22.85 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन पे और डिटेल में बात जो है वो हम लोग कल कर रहे होंगे। कल जो है वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को चलेगा। एवरेज स्पीड खत्म हो चुका होगा, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। जब एक चाल ना देके आपको एवरेज स्पीड देगा और वो चाल आपसे पूछेगा, एक तो वो क्वेश्चन कराना है, और एक मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, एक वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कराना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जरूर सीखिएगा दोस्त, हिम्मत मत हारिएगा। बहुत मतलब बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हैं, 1.5-2 महीने में सारी चीजों को कवर करने जा रहे हैं, शानदार तरीके से कवर करने जा रहे हैं। तो मुश्किल तो है ही, लेकिन मुश्किल से दोस्त घबराना नहीं है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।